پاکستانی شاعروں اور ادیبوں کی آرٹ کو فروغ کرنے والی آرگنائزیشن پاک برٹش آرٹس کی جانب سے اوڈم انگلینڈ میں ایک شاندار محفل مشاعرہ اور موسیقی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب اوڈم کے ایک شاندار مقامی ریسٹورانٹ کے ہال میں کی گئی۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے شاعر، ادیب اور نقاد ڈاکٹر یونس خیال کی صدارت میں شاعری کی خوبصورت نشست ہوئی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت ندیم حسین رضوی کے حصے میں آئی۔ نقابت کے فرائض انگلینڈ میں مقیم بانی پاک برٹش آرٹس جناب ڈاکٹر یونس امین شیخ نے اپنے خوبصورت انداز میں کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب سرور چشتی اور چیئرمین پاک برٹش آرٹس جناب الیاس امین شیخ تھے، جبکہ شاعروں میں جناب زبیر شاہد، ڈاکٹر یونس امین شیخ اور دیگر نے اپنے کلام سے حاضرین محفل کے دل جیت لیے۔ ہال میں موجود مہمانان گرامی میں مرد، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں محفل موسیقی کی خوبصورت محفل سجائی گئی، جس میں شمشاد گل اور سرور چشتی نے اپنے خوبصورت انداز، آواز اور کلام سے حاضرین محفل کے دل جیت لیے۔ حاضرین محفل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے IN نیوز کے بیورو چیف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، اگر پروگرام کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ تقریباً کوئی 40 سال کا عرصہ لوگوں کو سنتے، پڑھتے، دیکھتے گزرا ہے، اور لیکن آج کی جو شان ہے اور اس میں ہمارے دونوں جو گلوکار ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنے فن کا مظاہرہ، میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا ایک جو لطف جو ہے وہ اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر یونس امین صاحب جو ہیں، یہ ان کے ہاں میں نے کہتا ہوں کہ یہ ایک شخص نہیں ہے، ان میں بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہے۔ اب کس وقت کس چیز کو یہ لے کر یہ باہر آتے ہیں اور دوستوں سے متعارف کرواتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، یہ فضا بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کیونکہ پریکٹیکلی ان کا کام دیکھا ہے، یہ پاکستان میں دیکھا ہے، فیس بک پہ دیکھتا ہوں، میڈیا پورے پہ دیکھتا ہوں ظاہر ہے، اور اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں اپنا ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی جو قدریں ہیں
उनको बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश में है और वो कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया जी नदीम भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो डॉक्टर यूनुस ख्याल साहब की सदारत में आज जो नशिस्त हुई बड़ी बड़ी भरपूर खूबसूरत हुई और बड़ा मज़ा आया उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में सचमुच खिदमत कर रहे हैं, अदब के लिए, उर्दू अदब के लिए काम कर रहे हैं और माशाल्लाह PhD उर्दू हैं, उस्ताद हैं और नक्काद हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको माशरे में आगे आने चाहिए। तो बाकी रही बात मेरी, मैं तो एक स्ट्रगलर हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई भी काम कर लूँ, हो जाता है जहाँ तक जितनी कोशिश करता हूँ, बाकी नहीं होता। अगर कोई अल्लाह कबूल करे तो मैं बस एक कोशिश ही करता हूँ। तो बाकी सरवर चिश्ती साहब ने ये मनकबत मेरी पढ़ दी है मुझे, मैं बड़ा खुश हूँ इनसे और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। बड़े अच्छा फीडबैक आ रहा है और ओपन हार्टेड है, बड़े खुलूस से मिलते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं बड़ा मुतासर हूँ इनसे। तो शमशाद साहब तो मैं पहले से फ़ैन हूँ, इनके काफ़ी सारे मैंने गाने पहले सुने हैं, आज भी इनको सुना, बड़ा मज़ा आया। ज़ुबैर भाई आए हुए हैं, ज़ुबैर भाई भी बड़े पंजाबी के अच्छे शायर हैं। इलियास भाई हैं, इलियास भाई माशाल्लाह ये हमारे जितने फलाई काम हैं इनमें सबसे आगे इलियास भाई नज़र आते हैं। हमने जो भी किया, दस्तरखानों का सिलसिला किया या एम्बुलेंस सर्विस की पाकिस्तान में फ्री, तो इसमें इलियास भाई की खिदमत तो काबिल सताइश हैं। ज़ुबैर भाई 5 साल दस्तरखान लगाते रहे पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो नदीम भाई आपकी काविशों को भी मैं सराहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह आपने भी इतने चैनल्स में जो अच्छे कामों को प्रमोट किया। तो मैं समझता हूँ ये ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो हम थोड़ा थोड़ा जितना भी कर सकते हैं वो करें, तो अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करते जाए। एक वक्त आता है कि वो थोड़ा थोड़ा काम बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो हमारे लिए ये मैं समझता हूँ, ख़ासकर हमारे लिए जो हम इधर पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, हमारे बच्चों को बड़ी ज़रूरत है उर्दू की, पंजाबी की, हमारी इलाकाई ज़ुबानों की, हमारे कल्चर की। हम अपने दीन से भी नहीं जुड़ सकते अगर हम उर्दू से नहीं जुड़ते। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए कि हम इसको अपने दिल से कबूल करें कि हमने वाकई कोई उर्दू के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियत के लिए काम करना है, फिर ही सक्सेसफुल हो सकता है। डॉक्टर यूनुस साहब का, इलियास भाई का, डॉक्टर यूनुस खान साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप आए और हमारे जो आर्टिस्ट भी आए हैं, तसव्वुर साहब, फैसल साहब, उनका बहुत शुक्रिया, शमशाद जमी साहब का। हमारे यहाँ जो मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर फॉर वेलबीइंग ट्रेनिंग एंड कल्चर 30 साल से ये मैं चला रहा हूँ, फाउंडर हूँ इसका। आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए, NHS के ज़रिए वगैरह वगैरह हम प्रोग्राम बेशुमार करते रहे और ख़ासकर आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो एक्सप्रेशनिस्ट हैं, गुलकार हैं, म्यूजिशंस हैं, हमने उनको बहुत प्रमोट किया। जहाँ प्रमोशन की बात है, जो आपके मेन स्ट्रीम मेलेज हैं वहाँ से लेकर ब्रिज वाटर हॉल, जब आप गूगल करेंगे, कॉन्स्टेंट हॉल, ब्रिस्टल, फिलामॉनिक हॉल, वेम्बली थिएटर, इनमें आर्टिस्टों को पेश किया। तो आज की जो शाम हम कहेंगे कि वो वन ऑफ द नाइट्स जिसमें हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छे शायर आए हुए हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो मैं तो सबका मशकूर हूँ और जो भी हमारी तरफ से हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, एजुकेशन के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, बहुत इंजॉय किया जी। इसी तरह चिश्ती साहब के गीत सुने, माशाल्लाह के साहब के सुने, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया।